नमस्कार, आप देख रहे हैं कुशीनगर संवाददाता। जब से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ है, पडरौना विधानसभा की सीट सबसे ज्यादा चर्चा में है। सबसे पहले तो यहां से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। उसके बाद कल यहां से कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अभी भाजपा का दामन थाम लिया है। और उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के और भी उनके साथ में जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने और कांग्रेस पार्टी से जो यहां से चुनाव लड़ रहे थे, जिनके नाम की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने यहां से उम्मीदवार के तौर पर की थी, मनीष जायसवाल, उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और फिलहाल मनीष जायसवाल जी हमारे साथ हैं, तो आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस पूरे क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो बताइए, आपने भी कांग्रेस पार्टी ने आपको उम्मीदवार बनाया था, उसके बाद कल आरपीएन सिंह के इस्तीफे के बाद आपने भी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो क्या कारण है कि आपने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया? कांग्रेस पार्टी में मेरा जो सदस्यता ग्रहण हुई वो पूर्व कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री कुंवर आरपीएन सिंह जी के नेतृत्व में हुआ। विगत पिछला चुनाव मेरी माता श्रीमती शिव कुमारी देवी जी ने चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद निरंतर मैं इस 5 सालों से मैं जनता के बीच रहा। कांग्रेस के जो हमारे संगठन के लोग थे, जो अपने लोग कार्यकर्ता थे, उनको जगह जगह मैंने जागृत किया। पिछले 32 सालों पहले जब 1990 के दशक में कुंवर आरपीएन सिंह जी ने जब राजनीतिक पारी अपनी शुरुआत की, तो उस राजनीतिक पारिवारिक जब उन्होंने शुरुआत की तो उन्होंने शुरुआत कांग्रेस से की, और लगातार 32 सालों तक वो कांग्रेस पार्टी में बने रहे। कांग्रेस पार्टी ने जितनी भी जिम्मेदारियां दी, उन जिम्मेदारियों को बड़ा निर्वहन किया। उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जैसे झारखंड का चुनाव, झारखंड का उन्होंने प्रभारी उनको बनाया गया। उस प्रभारी बनने के बाद उन्होंने बड़ी ईमानदारी पूर्वक झारखंड में कांग्रेस की सीटों का बढ़वाया, और बढ़ने के बाद वहाँ की सरकार संयुक्त सरकार बनी जो कांग्रेस के साथ बनी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के चुनाव में उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। देश की कांग्रेस पार्टी ने जो भी निर्णय दिया, बखूबी उन्होंने उसका अपना निर्वहन किया। पिछले 2-2.5 साल से केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कुंवर आरपीएन सिंह जी की अनदेखी हो रही थी, जिससे वो बड़े आहत थे। हमने इस बात की सूचना काफ़ी बड़े बड़े नेताओं को मैंने भेजा भी, बताया भी कि ऐसा स्थिति चल रही है। उसके बाद भी जो ये गैप था वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व भर नहीं पाई, जिसकी वजह से कल हम लोग के नेता आदरणीय कुंवर आरपीएन सिंह जी ने इस्तीफा दिया। क्योंकि जब सेनापति ही नहीं रहेगा तो सेना रहने से कोई फायदा नहीं होती है, तो सेनापति के साथ ही सेना को रहना चाहिए। तो हमने उसी निर्णय के साथ अपने नेता के नेतृत्व में, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के नेतृत्व में, उनके सम्मान को बढ़ाने के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी का सदस्यता से लगाकर और मैं प्रत्याशी पद से इस्तीफा दिया। आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में आरपीएन सिंह का जो सम्मान है वो उस तरीके से कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही थी, तो आप आरपीएन सिंह के काफ़ी ज़्यादा करीबी कहे जाते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पडरौना से आपको टिकट दिया। कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस पार्टी ने स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की थी, उसमें आरपीएन सिंह का नाम स्टार कैंपेनर की लिस्ट में डाला था, तो उसके बावजूद भी आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। आप उस स्टार कैंपेनिंग जो सूची थी, आप सूची को गौर कीजिएगा। उनसे कद में काफ़ी छोटे लोग भी, राजनीतिक कद में छोटे लोग भी उनसे स्टार कैंपेनिंग में आगे नंबर था। और काफ़ी बड़े बड़े जो शीर्ष कार्यक्रम हुए आपके उत्तर प्रदेश में, प्रियंका गांधी का जो कार्यक्रम चल रहा है, प्रतिज्ञा रैलियां चल रही है, उन रैलियों में उनकी बड़ी अनदेखी हुई। इस तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको मैं कहना नहीं चाहता हूँ। इन मुद्दों को लेकर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। आपको जब से कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया था, या भी और भी पहले से आप भाजपा सरकार की तमाम नीतियों को लेकर और जो भी सरकार के कार्य थे उनको लेकर क्षेत्रों में बाकायदा लोगों से बात कर रहे थे और उन्हें उनकी कमियां और जो भी बातें हैं उनको गिना रहे थे। तो जब आरपीएन सिंह भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं, या उन्हें
या तो पडरौना से उम्मीदवार बनाया जाता है या बात चल रही है कि आपको उम्मीदवार बनाया जाता है, तो आगे आने वाले चुनाव में किस तरह के मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? आपने शायद मेरी जनसभाओं को देखा नहीं है। मैंने जो नुक्कड़ सभाएं मैंने की है पिछले विगत साल वर्षों से, मैंने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों पे मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैंने अपने पडरौना की दुर्दशा पे मुद्दा उठाया, जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारी रोडें हैं, जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था हैं, इन व्यवस्थाओं पे हमारे जो लोकल जनप्रतिनिधि थे उनका कोई ध्यान नहीं था। जैसे आपको एक मैं मुद्दा दिखाना चाहता हूँ, जैसे खड्डा विधानसभा और तमकुहीराज विधानसभा, दोनों विधानसभाओं में विधायक थे, पडरौना विधानसभा में मंत्री थे। मंत्री होने के बावजूद भी इन दोनों विधानसभाओं में गन्ने का मुआवजा बटा, सूखे का मुआवजा बटा, किंतु क्षेत्रीय विधायक आपके सांसद जो हमारे विधायक हैं, उन्होंने, मंत्री जो थे हमारे वहाँ, उन्होंने कभी मुआवजे पर ध्यान नहीं दिया। तक तमाम हमारे क्षेत्र के किसान निराश हुए। ऐसे ही मुद्दे नहीं थे, मैंने उनके मुद्दों पर उठाया जो कोरोना कार्यकाल में 6 महीने लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य जी पडरौना में जब कोरोना का पूरा मार झेल रहे थे लोग, उन्होंने दरअसल में किसी जनता का हाल चाल नहीं लिया। मैं इसका विरोध किया हूँ। मैंने विरोध किया किस बात का कि आम जनता से उनका जनसंवाद नहीं है, मैंने इसका विरोध किया। आप मेरे विरोध को देखेंगे, आपको पता चलेगा मैंने इन्हीं मुद्दों पर विरोध किया। तो क्या लगता है कि आरपीएन सिंह के जाने के बाद और उनके साथ में और भी जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके इस्तीफा देने के बाद यहाँ पडरौना विधानसभा में कांग्रेस का क्या भविष्य आपको नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ के लोग जानते हैं कि पडरौना भी जो विपक्ष है वो भी पोस्ट कर रहा है कि पडरौना से कांग्रेस खत्म हो गई। कांग्रेस की स्थिति बॉस पडरौना विधानसभा में या इस कुशीनगर जिले में आरपीएन सिंह के नाम से ये कांग्रेस पार्टी चलती थी। कांग्रेस पार्टी के 90% कार्यकर्ता बसपा से माननीय जावेद इकबाल साहब गए, बसपा को कोई असर नहीं पहुंचा। भारतीय जनता पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य गए, भारतीय जनता पार्टी को कोई असर नहीं पहुंचा। किंतु कांग्रेस से आरपीएन सिंह जाने का मतलब इस कुशीनगर जनपद के 90% कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे। मैं आपको बता दूं, कल स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान दिया है कि अगर आरपीएन सिंह उनके सामने चुनाव लड़ते हैं तो उनका कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी, जो बूथ लेवल का कार्यकर्ता है, वो भी उन्हें यहाँ से चुनाव में हरा सकता है। मुझको तो लग रहा है कि शायद वो माननीय मौर्य जी भूल गए हैं। पडरौना के इतिहास उठाएंगे। पडरौना जिस चुनाव को जीतने की बात कर रहे हैं, पिछले चुनाव का 91,000 पर कल वो अपने मंच से कह रहे थे अपने भाषण में कि हम 42-43,000 वोट कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी पाया था। वो उनको इतिहास पढ़ना चाहिए कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के जहां प्रत्याशी जो जैसा भी प्रत्याशी लड़ा, कोई प्रत्याशी जो कभी जीवन में नहीं सोचा कि चुनाव जीतेगा, वैसे भी प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के तले जीत गए। कभी इतिहास में पडरौना विधानसभा लोकसभा के चुनाव में 2 लाख से ऊपर 2,10,15,000 में चुनाव लोकसभा का हो जाया करता था। पिछले चुनाव में 4.5-5 लाख के जाकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी पाते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, वो मौर्य जी का लहर नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का लहर था। माननीय मौर्य जी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने किसी कार्यकर्ता को पडरौना विधानसभा न भेजेंगे लड़ने के लिए। वो स्वतः आएंगे तो पडरौना के लोग बताएंगे कि सम्मान कितना देना है। तो हमारे साथ इनके और भी बहुत सारे समर्थक हैं जो यहाँ मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि वो वर्तमान राजनीति को लेकर क्या अपनी राय रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं आपके पूरे चैनल टीम को। तो क्या लगता है यहाँ से आरपीएन सिंह के जाने के बाद क्या भाजपा की स्थिति यहाँ और ज़्यादा मजबूत होती नजर आ रही है? दिन दुगुना नहीं, दोगुना नहीं, चरगुना हो गया है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे। और मौर्य जी की बात है, मौर्य जी के इस समय आ जाएंगे, हम लोग तो मना रहे हैं कि आ जाएं, क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रहा था, अब आरपीएन सिंह के टीम और भारतीय जनता पार्टी एक होकर के लड़ने जा रही है। उनको सबक सीख लेना पड़ेगा कि पडरौना क्या चीज़ है और क्या था। तो क्या लगता है, आपको क्या लगता है कि यहाँ से मौर्य जी अगर आरपीएन सिंह के सामने चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो चुनाव जीत पाएंगे? मौर्य जी का जो अस्तित्व था वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद आई, उसके पहले जो उन्होंने कर दिखाया है और आज के इस समय में वर्तमान में है कि जनता उन्हें ढूंढ रही है, और वो अगर यहाँ आ गए तो नंगे पांव प्रतापगढ़ उनको यहाँ से जाना पड़ेगा। आरपीएन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरपीएन सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो क्या लगता है कि आरपीएन सिंह यहाँ से विधायक थे और सरकार में मंत्री रहे थे, उसके बाद उनके जो 5 सालों में यहाँ पे जो कार्य उन्होंने कराए, क्या उससे जनता संतुष्ट नजर आती है आपको? निश्चित रूप से कुंवर आरपीएन सिंह का भविष्य उज्जवल है।
वो इस पडरौना लोकसभा का भी प्रतिनिधित्व किए हैं और इस विधानसभा का भी 3 बार प्रतिनिधित्व किए हैं। उनके में एक सबसे बड़ी जो अच्छाई है वो दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके जनता की सेवा करते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ, हम लोग कभी करीब में नहीं रहे, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन जब वो कांग्रेस में थे तब भी कहीं अगर सड़क पे हम लोगों की मुलाकात हो गई तो एक छोटे भाई की तरह उन्होंने स्नेह प्यार दिया है और निश्चित रूप से एक बड़े राजनेता का गुण उनके में है। हम सभी लोग, जिसको भी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा इस विधानसभा से, उसके साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी और अब तो कांग्रेस की पूरी टीम, कहा जाए 90% कह रहे थे, मुझे लग रहा है कि गन्ने के लिए लोग मिलेंगे, बचेंगे यहाँ, वो सभी लोग मिलके मौर्य को नहीं, समाजवादी पार्टी को ठीक करेंगे। पहला चीज़। दूसरा, मौर्य के बारे में आप कल्पना करिए कि 2 बार वो बसपा से चुनाव लड़े हैं, दोनों बार वो 50,000 का आंकड़ा पार नहीं किए हैं, 50,000 के अंदर वोट पाते थे। पहली बार जो 92,000 वोट, 91,000 वोट की बात हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट था, उसमें मौर्य का कोई वोट नहीं था। मौर्य जी इस बार जब लड़ेंगे तो बहुजन समाज पार्टी का वोट और क्या कहते हैं मुसलमान वोट इकट्ठा होकर के, पिछली बार पोल हुआ था जावेद इकबाल को 53,000 वोट पाए थे, मुझे लगता है कि उससे कम वोट मौर्य जी पाएंगे। मौर्य जितना वोट पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट उनके दूना वोट से उन्हें हराएगा और यह सीट भारतीय जनता पार्टी के झोले में जाएगा। तो जनता के बीच में एक मुद्दा कल से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है कि मनीष जायसवाल मंटू को भाजपा की तरफ से यहाँ पडरौना विधानसभा से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। देखिए, प्रत्याशी बनाने का जहाँ तक मामला है, ये शीर्ष नेतृत्व का मामला है। ये हमारे जो पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व, वो जिसको निर्णय लेंगे हम उसके साथ हैं इस बार, और जो अगर हमको मौका देती है तो मैं जनता के बीच में हूँ। बिल्कुल, तो हमारे साथ अभी मनीष जायसवाल मंटू जुड़े थे और आपने उनकी बातों को सुना और किस तरीके से जनता का क्या मूड है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। जनता एक तरीके से, एक जो माहौल पडरौना में बनता दिख रहा था स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद से, कि हो सकता है कि यहाँ का माहौल कुछ समाजवादी पार्टी के पक्ष में चला जाए, कुंवर आरपीएन सिंह के भाजपा में आने के बाद से एक तरीके से वो माहौल पूरी तरीके से यहाँ बदला हुआ नजर आ रहा है और जो भी जनता है उनका मूड भी एक तरीके से पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया है और हर तरफ से लोग यही बात कर रहे हैं, राजा साहब आने वाले हैं।